हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू योर लवली चैनल नीट मोटिवेशन। आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो डीपीपी अपनी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड प्रोसेस पर आधारित है। ये इस चैप्टर से लगभग 5 नंबर आते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर नहीं आते, 20 नंबर आते हैं नीट में। तो ध्यान से पढ़ना इस पार्ट को। स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, कोऑपरेट करना, वैसे भी आप तो डॉक्टर बनने वाले हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियांस का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है। क्यों किया जाता है? डीएनए चित्रण के लिए? बिल्कुल नहीं। डीएनए रूपांतरण के लिए नहीं, वाहक के रूप में, प्लाज्मिड के रूप में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियांस का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है तीसरा, वाहक के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी संरचना आनुवांशिक अभियांत्रिकी में सम्मिलित है? तो प्लास्टिड, प्लाज्मिड, कोडॉन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्लाज्मिड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिकी में किया जाता है क्योंकि ये हानिकारक प्रोटीन को अपघटित कर सकते हैं, ये डीएनए खंडों को जोड़ सकते हैं, ये डीएनए को परिवर्ती स्थलों से काटते हैं। तीनों आंसर गलत हैं, इसका चौथा आंसर सही है। ये डीएनए को विशिष्ट 4 क्रम पर काट सकते हैं, ये आंसर इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जब विजातीय जीन को जोड़कर किसी जीव का जीनोटाइप सुधारा जाता है तो इसे प्लास्टिक सर्जरी तो कहेंगे नहीं, आनुवंशिक विविधता नहीं कहते, ऊतक संवर्धन भी नहीं कहते। सही आंसर है तीसरा, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। फसली पादपों में जीन के स्थानांतरण हेतु कौन सा वाहक सामान्यतः उपयोग किया जाता है? जैसे पेड़ पौधों की बात होगी तो उसमें एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड का नाम आएगा। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा तीसरा। काइमेरिक डीएनए है, काइमेरिक डीएनए पुनर्योजी डीएनए को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य क्या है? जंगली जीन को नष्ट करना, रोगी जीन को संरक्षित करना, नई जीन द्वारा मनुष्य के रोगों का उपचार करना, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा नई जीन द्वारा मनुष्य के रोगों का उपचार। वाहक के रूप में प्लाज्मिड का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह वृत्ताकार डीएनए है जो यूकैरियोट पर यूकैरियोट डीएनए से जोड़ने की क्षमता रखता है। बिल्कुल सही है। यह प्रोकैरियोट व यूकैरियोट गलत है, इसके दोनों सिरे प्रतिकृति बिंदु होते हैं, गलत है। इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। तीसरा और चौथा भी इसका सही है, लेकिन हमको मेन कारण बताना है, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। यह वृत्ताकार डीएनए जो यूकैरियोट डीएनए में जोड़ने की क्षमता रखते हैं, इसलिए अपन इसे प्लाज्मिड के रूप में उपयोग कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है? तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटता है, इसे आणविक कैंची भी कहा जाता है। एक्सोन्यूक्लियेज विशिष्ट स्थलों पर नहीं काटता। लाइगेज जोड़ने का कार्य करता है। एल्केलाइन फॉस्फेट, फॉस्फेट जहाँ समूह जुड़ा होता है वहाँ से काटता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है ये बताना है। तो एंडोन्यूक्लियेज होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, विद्यमान डीएनए अथवा आरएनए के डीएनए को संपूरक बना देते हैं, डीएनए खंडों को काटते अथवा जोड़ते हैं। वेक्टरहीन सीधे जीन स्थानांतरण में इनकी आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर है एंडोन्यूक्लियेज होते हैं जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण का उदाहरण है। तो जीन स्थानांतरण के हमारे पास कई उपयोग होते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन द्वारा, एक सूक्ष्म इंजेक्शन तकनीक होती है, इसके द्वारा अपन जीन को दूसरी कोशिका में, सेल में डाल सकते हैं। पहला सही है। दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन लाइट के द्वारा हम वोल्टेज देकर उसको एक और खींच सकते हैं, क्योंकि जो डीएनए है नेगेटिव चार्ज अणु है, तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज अणु रख के उसको उसमें खींच के डाल सकते हैं। पार्टिकल गन एक जीन गन होती है, ये भी जीन के स्थानांतरण का, इसलिए चौथा आंसर सही है, उपरोक्त सभी। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियांस में प्लाज्मिड पाया जाता है, जो पादपों की गांठों के निर्माण को प्रेरित करता है उसे कहा जाता है टीआई प्लाज्मिड। मैंने पहले ही बता दिया है, पादपों का जैसे ही नाम आएगा उसमें टीआई प्लाज्मिड आएगा। टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग, जो पादपों में कैंसर सेल बनाता है। प्लाज्मिड जिसे रूपांतरित करके पादप कोशिकाओं में वांछित जीन को स्थानांतरित करने के लिए क्लोनिंग वाहक के रूप में उपयोग किया जाता है, का स्रोत है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियांस फर्स्ट वाला आंसर है इसका। आणविक कैंची शब्द सामान्यतः किससे संबंधित है? आणविक कैंची ऊपर बता चुका हूँ मैं, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, तीसरा आंसर सही है। ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322 के दिए जा रहे आरे प्रतिदर्श में निम्नलिखित में से किस एक विकल्प के भागों की सही पहचान की गई है? थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये PBR322 का डायग्राम है।
तो इसमें ORI साइट सही दे रखी है, रूप भी सही दे रखी है। क्लेवन हिंड सेकेंड, बाम H1, साल H1 ये टेट्रासाइक्लिन रेस्ट्रिक्शन साइट होती हैं, और PBU1 और PST1 ये एम्पिसिलिन रेस्ट्रिक्शन साइट रहती हैं। तो देखते हैं, हिंड 3 इको R1 चैन सील चिन्हक हैं, ORI मूल कर्तन एंजाइम है, एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेस्ट्रिक्शन एंटीबायोटिक प्रतिरोध जीन्स, बिल्कुल सही है, तीसरा आंसर सही है इसका। 16वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस एक DNA के भीतर विलोमानुक्रमी अनुक्रम दर्शाया गया है। तो विलोमानुक्रमी जैसे पैलिंड्रोमिक देखना है अपन को। पैलिंड्रोमिक बेटा होता क्या है कि जैसे अपन 5' से 3' की ओर चल रहे हैं, वैसे ही नीचे की ओर 3' से 5' की ओर चल रहे हैं, तो सेम पढ़ा जाना चाहिए। जैसे कि एक वर्ड होता है मॉम, इसको आगे से पढ़ो MOM, पीछे से पढ़ो MOM। मलयालम आगे से पढ़ो पीछे से पढ़ो, सेम होता है। इसी तरह इसमें अपन को देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास CATTAG, इस साइड से पढ़ते हैं CAA, यहाँ पे एक ए एक्स्ट्रा हो गई तो ये वाला गलत। दूसरा GATA CC, GAA एक ए एक्स्ट्रा हो गई, ये भी गलत। तीसरा है GAATTC, GAATTC, थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। EFB के अनुसार नए उत्पादों व सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान व जीवों, कोशिकाओं व उनके अंग तथा आणविक अनुरूपों का समायोजन क्या कहलाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। ये तो बायोटेक्नोलॉजी की परिभाषा है। जैव प्रौद्योगिकी, थर्ड ऑप्शन सही है। DNA सिरों को चिपचिपापन कौन से एंजाइम के कार्य में सहायता करता है। DNA लाइगेज के, जो DNA लाइगेज होता है कटी हुई सिरों को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए चिपचिपापन आवश्यक होता है। कौन सी तकनीक प्रतिबंधन एंजाइम का पता लगाने के लिए उपयोग की जाती है। तो इसका सही आंसर है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। इको R1 में R प्रभेद R दर्शाता है, R मतलब प्रभेद होता है, R का मीन्स प्रभेद होता है, इसलिए इसका फर्स्ट आंसर है। 21वां क्वेश्चन है, DNA के खंडों को पृथक करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। इसके लिए भी जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस, इस जेल में डालते हैं, एक साइड नेगेटिव चार्ज रखते हैं, एक साइड पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, और जो DNA होता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक साइड पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, उसकी ओर गति करते हैं, छोटे वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं, इस तरह उसका उपयोग किया जाता है। कौन सी विशेषता क्लोनिंग संवाहक के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रतिकृतियां की उत्पत्ति होनी चाहिए, वर्ण युग चिन्हक भी उसमें होना चाहिए, क्लोनिंग स्थल भी होना चाहिए, अधिक कॉपी संख्या बनाए ये जरूरी नहीं। तो इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के नाम का दूसरा शब्द बताता है। तो जो दूसरा शब्द होता है जाति बताता है। कवक कोशिका से DNA को पृथक करने के लिए कोशिका भित्ति को तोड़ा जाता है। कवक की कोशिका भित्ति को किससे तोड़ा जाता है ये बताना है। तो कवक में काइटिन की कोशिका भित्ति होती है, इसके लिए काइटिनेज एंजाइम का यूज़ किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, क्लोनिंग के लिए सामान्यतः PBR 322 वाहक का उपयोग किया जाता है, जो है वास्तविक जीवाणु प्लाज्मिड, रूपांतरित जीवाणु प्लाज्मिड, विषाणु का जीनोम एंड ट्रांसपोजोन। तो वास्तविक जीवाणु प्लाज्मिड नहीं है, इसको मॉडिफाई किया गया है, तो रूपांतरित जीवाणु प्लाज्मिड आंसर हो जाएगा।